Dear student, and today we are talking with new subject, and that is the molecular pharmaceutics, nanotechnology and targeted drug delivery system, and that is NTDS MPS 2012। आज हम लोग इसी सब्जेक्ट के सिलेबस का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या सिलेबस प्रेस्क्राइब है, कोर्स ऑफ कंटेंट क्या है मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स का, और फिर इसको वन बाय वन हम लोग वीडियो लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स के सिलेबस में क्या क्या कोर्स ऑफ कंटेंट है, उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो पहले ही अगर आप सिलेबस में देखें तो यहाँ पे जो मेंशन किया गया, स्कोप मेंशन किया गया है आपके सिलेबस में, तो उसमें लिखा क्या गया, द कोर्स इज डिजाइन टू इम्पार्ट द नॉलेज ऑफ एरिया एडवांसेज इन नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यानी जो हम लोग अभी तक बैचलर ऑफ फार्मेसी में जो हम लोग पढ़े हैं, बी फार्मा में या डी फार्मा में हम लोग जो पढ़े हैं, जो भी डोजेस फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा है, ये जो डोजेस फॉर्म जैसे टैबलेट्स आप लोगों ने पढ़ा, कैप्सूल्स आप लोगों ने पढ़ा है, इमल्शन है, लिक्विड डोजेस फॉर्म में, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में, क्रीम, ऑइंटमेंट्स, इन सबको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल डोजेस फॉर्म में। अब इन कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म एंड ट्रेडिशनल डोजेस फॉर्म के कुछ अपने डिसएडवांटेज थे। उन्हीं डिसएडवांटेज को हमें इम्प्रूव करना है एनडीडीएस में, यानी नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में तो ये आपका क्या क्या एडवांसमेंट है, ये इस सब्जेक्ट को, इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या क्या एडवांसमेंट है नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया, अपॉन कंपाइलेशन ऑफ कोर्स कंडक्ट स्टूडेंट शैल बी अंडरस्टैंड। यानी जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तो क्या अंडरस्टैंड होगा, वेरियस अप्रोच आपको मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो बहुत सारे अप्रोचेज मिल जाएंगे जिससे आप लोग एनडीडीएस को डेवलप करेंगे। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ड्रग एंड पॉलीमर, ये दो चीजें आपके एनडीडीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलीमर का सिलेक्शन करेंगे हम लोग, वो कौन से पॉलीमर का सिलेक्शन हमें करना चाहिए, किन किन पॉलीमर्स का किन ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज करेंगे, वो हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद समझ में आएगा। एंड द फॉर्मुलेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कैसे हम इनको फॉर्मुलेट करेंगे, व्हाट आर द वेरियस इवेल्यूशन पैरामीटर्स क्या क्या हैं इसके, ये पैरामीटर्स को भी हम लोग इस सब्जेक्ट्स के थ्रू समझ लेंगे। तो इसका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स था। अब देखें जो सिलेबस में कोर्स कंटेंट है, वो सबसे पहला ही टॉपिक आपका है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यानी अब हम लोग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को मैजिक गन भी कहते हैं हम लोग, मैजिक गन, या इसको हम लोग गन, बुलेट एंड गन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, अब मैजिक गन या बुलेट एंड गन सिस्टम का क्या मतलब होता है, यहाँ पे नाम है टारगेट। यानी जब हम लोग कोई भी ड्रग यूज करते हैं, जनरली क्या होता है कि जब भी कोई ड्रग हम लोग किसी डोजेस फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद जब आप इसको ओरली इनटेक करते हैं और ये फिर जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है तो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि टारगेट साइट पे भी जाता है और नॉन टारगेट साइट पे भी जाता है। ठीक, टारगेट साइट मतलब जहां पे हम एक्शन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड टारगेट साइट, और नॉन टारगेट साइट जहां पे हम एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ड्रग आपका टारगेट एज वेल एज नॉन टारगेट दोनों गया। अब हम लोग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या करेंगे कि अपने ड्रग को ऐसी टेक्नोलॉजी या मेथड डेवलप करेंगे कि सारा जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ड्रग का है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन वो कहाँ जाए, टारगेट साइट पे जाए। तो इसी को हम लोग को पढ़ना है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, इवेंट है, बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, और स्पेशली हम लोग को देखना है ट्यूमर टारगेटिंग करनी हो या ब्रेन स्पेसिफिक डिलीवरी करनी हो। तो इसी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में टारगेटिंग मेथड्स हम लोग को देखना है, इसका प्रिपरेशन क्या है, इवेल्युएशन क्या है, जिसमें नैनो पार्टिकल्स का और लाइपोसोम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थर्ड देखिए क्या है आपका, ये थर्ड है। थर्ड क्या है, माइक्रो कैप्सूल्स एंड माइक्रोस्फीयर। माइक्रो कैप्सूल्स एंड माइक्रोस्फीयर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब थोड़ा सा माइक्रो कैप्सूल्स और माइक्रोस्फीयर क्या है ये मैं बता दूं। कैप्सूल आप लोगों ने पढ़ा है, कैप्सूल में क्या होता है, कैप एंड बॉडी होती है। ये कैप होता है और ये होती है इसकी बॉडी। आपका जो ड्रग है इस कैप एंड बॉडी में होता है,
इसी को हम लोग कहते हैं कैप्सूल। और इस कैप्सूल को हम लोग कहते हैं स्मॉल हाउस, छोटा सा घर भी कहते हैं, स्मॉल हाउस कहते हैं, स्मॉल बॉक्स कहते हैं। ठीक, अब ये जो आपका कैप्सूल है, इसी कैप्सूल का साइज माइक्रोन में कर दिया जाए, ठीक, तो उसको हम लोग कहेंगे माइक्रो कैप्सूल। ठीक है, तो इसी माइक्रो कैप्सूल्स को पढ़ना है कि हम अपने ड्रग है हमारा, और इस ड्रग के चारों तरफ हम क्या करेंगे, कोटिंग। तो ये ड्रग था और ये आपने इसकी कोटिंग कर दी, दैट इज कॉल्ड माइक्रो कैप्सूल। सेकेंड है माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर क्या होते हैं कि आपने माइक्रो कैप्सूल्स में ड्रग की कोटिंग की, लेकिन माइक्रोस्फीयर में क्या करते हैं, हम ड्रग को डिस्पर्स करते हैं। पूरे सिस्टम में इस तरह से ड्रग डिस्पर्स होता है, ये पूरे सिस्टम में ड्रग डिस्पर्स होगा। डिस्पर्सन सिस्टम को हम लोग कहेंगे माइक्रोस्फीयर, और कोटिंग सिस्टम को कहेंगे माइक्रो कैप्सूल। तो माइक्रो कैप्सूल्स इस तरह से आपको समझ में आएगा कि अगर आप देखें, आपको डोसा अगर आप देखते हो मार्केट में मिलता है, तो डोसा में क्या होता है, राइस पेपर होता है, और राइस पेपर को हम लोग जो भी मसाला आलू मैश करके हम लोग यूज करते हैं, उसमें उसको क्या करते हैं, रैप कर देते हैं। ये जो रैपिंग की गई आपकी, जो डोसा आपने खाया, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल, दैट इज अ माइक्रो कैप्सूल। तो माइक्रो कैप्सूल में आपने रैपिंग की, मीन्स कोटिंग कर दी आपने। ठीक, माइक्रोस्फीयर में आपने क्या किया, जो पोटैटो मैश कर रहे हैं आप लोग, जो मैश किए हैं, जो मसाला आपने प्रिपेयर किया है, उसमें हम लोग साल्ट यूज करते हैं। जब साल्ट यूज करते हैं तो जो मैश पोटैटो उसमें पूरी तरह से उसको मिक्स कर देते हैं, और जब मिक्स करेंगे तो ये जो मैश सिस्टम बनेगा, आप साल्ट यहाँ भी होगा, 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 यहाँ भी, यानी साल्ट जो है पूरे मैश पोटैटो में डिस्पर्स हो जाता है। और जब पूरे सिस्टम में डिस्पर्स हो जाता है, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्फीयर। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, माइक्रो कैप्सूल्स और माइक्रो स्फीयर, यानी कैप्सूल इज अ कोटिंग एंड माइक्रोस्फीयर इज अ डिस्पर्शन। इसमें फिर हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, आप लोगों ने बैचलर में इसको पढ़ा भी है, इसके प्रिपरेशन और एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। एंड देन नियोसोम, एक्रोसोम्स, फाइटोसोम्स एंड इलेक्ट्रोसोम्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए, आपके पास चौथा जो टॉपिक है, जो फोर्थ टॉपिक है, दिस इज अ पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम लोग रिस्पिरेटरी डिजीज के लिए यूज करते हैं। ट्रेडिशनली हम लोग इसको यूज करते हुए आ रहे हैं, जैसे हम लोग पुराने समय में इनहेलेशन यूज करते थे, उसी सिस्टम को मॉडिफाइड सिस्टम में एरोसॉल, जो बैचलर लेवल पे आप लोगों ने पढ़ा भी है, एरोसॉल के बारे में पढ़ना है आपको, प्रोपेलेंट्स के बारे में पढ़ना है, कैसे कंटेनर है उसका प्रिपरेशन एंड इवेल्यूशन पढ़ना है। इसी के साथ साथ इसमें एक और टॉपिक है, इंट्रानेजल रूट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यानी अब हम लोग पल्मोनरी मीन्स रिस्पिरेटरी सिस्टम को यूज किया अपने ड्रग को डिलीवर करने के लिए रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू। तो रिस्पिरेटरी डिजीज में जैसे सीओपीडी डिजीज होती है आपकी, और भी बहुत सारी, एजमा है जिसको हम लोग अस्थमा लोग कहते हैं, पढ़ते हैं एजमा है। तो ऐसी बहुत सारी डिजीजेज हैं रिस्पिरेटरी में जिसको हम लोग डायरेक्ट एक तरह से पल्मोनरी ड्रग सिस्टम भी हम लोग कह सकते हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का भी एक पार्ट है। इसी तरह से नेजल रूट को प्रिफर करेंगे, नेजल रूट के थ्रू भी हम लोग अपने ड्रग को डिलीवर करेंगे। तो ये रूट होगा जिसके थ्रू हम लोग अपने ड्रग को डिलीवर करेंगे, और इसमें जितने भी पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल को हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। एंड द लास्ट आप देखें, अगर आपका टॉपिक है, दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड बेस्ड थेराप्यूटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो न्यूक्लिक एसिड अगर आप देखें तो नाम से न्यूक्लिक एसिड आ रहा है। अगर आप न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, डीएनए और आरएनए की। तो यहाँ पे जो बात की जाएगी डीएनए और आरएनए की बात की जाएगी। ये जो डीएनए और आरएनए का मेन काम क्या है, अगर आप देखें तो ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और आप अगर देखें तो आपके सिस्टम में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनको कौन गवर्न करता है, एंजाइम्स। ठीक, जैसे एंजाइम गवर्न करने का मतलब अगर आप देखें तो इंसुलिन आपका है, इंसुलिन ये आपके ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो आपके सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो एंजाइम रेगुलेट कर रहा है, आपने पढ़ा होगा ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन,
तो एंजाइम्स क्या हो गए? प्रोटीन्स। यानी कहीं ना कहीं हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं उनको प्रोटीन, और वो प्रोटीन कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए एंड आरएनए। तो हम लोग डीएनए और आरएनए यानी आप इस बेसिस पे, डीएनए और आरएनए के बेसिस पे, यानी न्यूक्लिक एसिड बेस्ड थेरेपेटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब ये है कि अब हम लोग इसमें जो बात करेंगे वो जेनेटिक सिस्टम की बात करेंगे कि कैसे हम लोग डीएनए और आरएनए में कुछ मॉडिफिकेशन करके हम किसी डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड बेस्ड थेरेपेटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम में वही हम लोग को पढ़ना है, जीन थेरेपी के बारे में, और एक्स वीवो इन वीवो जीन थेरेपी क्या है, जीन एक्सप्रेशन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे वायरल और नॉन वायरल सिस्टम में, बायो डिस्ट्रीब्यूशन एंड फार्माकोकाइनेटिक्स एंड द नॉलेज ऑफ एंटीसेंस एंड एप्टामर के बारे में पढ़ना है। एंटीसेंस और एप्टामर भी दीज आर रिलेटेड टू द न्यूक्लिक एसिड, और जिसमें हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स, अगर आप जब न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड्स न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइड्स की अब हम बात करेंगे कि कैसे न्यूक्लियोटाइड की हेल्प लेके हम किसी डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं। कुछ बुक्स के बारे में देखा जाए, क्या क्या बुक्स होती हैं, तो देखें नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की केन की बुक आती है जो डेकर सीरीज की है, इसमें आपको सारे सिस्टम मिल जाएंगे। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो व्यास सर और खार सर ने लिखा है, इस बुक का भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। एनके जैन सर ने लिखा है कंट्रोल एंड नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इस बुक की भी हेल्प ले सकते हैं इस सब्जेक्ट्स को, मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स को पढ़ने के लिए। एंड जो वेबसाइट अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, पीजी पाठशाला, ये जो पीजी पाठशाला है, यहाँ से भी आप बहुत सारे ई टेक्स्ट, जिसको कहते हैं ई टेक्स्ट, आपको मिल जाएगा, यानी आपको स्टडी मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा, और इन स्टडी मटेरियल का आप यूज करके इस सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका जानकारी दी गई, एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने दिया जो आपके सिलेबस के बारे में था कि क्या क्या आपके सिलेबस में कोर्स ऑफ कंटेंट क्या क्या है और कोर्स ऑफ कंटेंट क्या क्या है, और इसी अब कोर्स ऑफ कंटेंट के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फिर उसके बाद माइक्रो कैप्सूल एंड माइक्रोस्फीयर्स के बारे में, फिर पल्मोनरी, नेजल एंड न्यूक्लिक एसिड सिस्टम के बारे में, तो 1 by 1 इसी तरह से वीडियो लेक्चर्स मैं आप लोगों को देता रहूंगा ताकि आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स भी समझ में आ जाए। थैंक यू।